दोस्तों, आइए जानते हैं दिसंबर 2024 में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और इनकी क्या महत्ता है। तो आइए जानते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकूं। तो आइए जानते हैं हमारे देश भारत में कौन कौन से त्यौहार दिसंबर माह में मनाए जाते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और उनके त्यौहार और मान्यताएं भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक रहकर सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए जानते हैं दिसंबर 2024 में कौन से त्यौहार आते हैं। हमारा पहला त्यौहार है मार्गशीर्ष अमावस्या, जो कि 1 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। अमावस्या हिंदुओं के बीच बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है और मार्गशीर्ष अमावस्या का तो अपना ही एक अलग महत्व है। यह अमावस्या मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन पूजा पाठ और दान करने से जीवन में संपन्नता आती है। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, वरना बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और गंगा जी में स्नान करके इस दिन पितरों को पिंडदान करना चाहिए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। काले तिल का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ईर्ष्या, लालच, झूठ आदि से बचना चाहिए और पूजा पाठ और यज्ञ आदि करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्तों और बेल पत्र को तोड़ने से बचना चाहिए। इस दिन कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। हमारा अगला त्यौहार है गणेश चतुर्थी व्रत। यह व्रत 4 दिसंबर 2024 को दोपहर 1:40 से 5 दिसंबर 2000 दोपहर 12 बजे तक है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही कठिनाइयां दूर होंगी और रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा सुनना या पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इस व्रत की मुख्य 4 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा में आपको मैं सुनाता हूँ। कथा के अनुसार एक देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव जी के पास गए। उस समय भगवान शिव के साथ कुमार कार्तिकेय और भगवान गणेश जी थे। तो देवताओं ने भगवान शिव को अपनी विपदाएं बताई। उस पर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा, तो बताओ तुम दोनों में से देवताओं की विपदा का निवारण कौन करेगा। तो दोनों ने यह काम करने के लिए तैयार हो गए। इस पर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। यह बात सुनते ही कुमार कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु भगवान गणेश सोच में पड़ गए। अगर वह अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 चक्कर लगाकर वापस बैठ गए। उधर कुमार कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके वापस लौटे और खुद को विजेता कहने लगे। तब भगवान गणेश ने कहा कि माता पिता के चरणों में समस्त लोक है। भगवान गणेश की यह बात सुनकर भगवान शिव ने गणेश को देवताओं की मदद के लिए भेजा और आशीर्वाद दिया कि इस दिन यानी चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि को चंद्रमा का अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप नष्ट हो जाएंगे। व्रतधारी को सभी सुखों की प्राप्ति होगी। ये
दिसंबर माह में एक और प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है यह जो कि त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार है क्रिसमस। यह ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म के अनुसार 5 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ईसाई रोमन सम्राट के शासन के दौरान इसे 336 में मनाया गया था। इस दिन को बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। यह त्योहार प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है। 29 दिसंबर को पौष मास की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से देवी रुक्मिणी की पूजा की जाती है। इस दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी का जन्म हुआ था। ये थे दिसंबर माह के हमारे प्रसिद्ध त्योहार और व्रत, जो कि हमारे देश की अखंडता को दर्शाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इन्हें खुशी खुशी मनाते हैं। यही हमारे देश भारत की मान्यता है। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।